Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years LLB एंट्रेंस एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस, डिफ़िकल्टी लेवल एज़ यूजुअल जो होना चाहिए वो नहीं था, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हाँ हम ईमेल सेंड करने को तैयार हैं। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या थे, इश्यूज़ क्या थे। अगर आपको इश्यूज़ कुछ और भी लग रहे हैं तो प्लीज़ बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन। जो मुझे लग रहे हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल जो था एग्ज़ाम का, वो जो एक एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो 12th लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 12th एग्ज़ाम नहीं लग रहा था, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या फिर LLM का एग्ज़ाम हो। इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं कि अगर पिछले प्रीवियस पेपर्स को देखा जाए, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर्स इतने ज़्यादा लेवल के नहीं हैं। और अगर हम अदर पेपर्स को देखें जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के होते हैं, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो एलेट है, चाहे वो जामिया का एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो CUT UG है, ठीक है, वो कोई भी इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वाला एग्ज़ाम में ऐसा क्यों कि जुडिशरी और LLM का लेवल क्यों डाला है। नंबर 2, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं फॉलो करी गई है, ठीक है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नॉट बीन फॉलोड क्योंकि करंट और स्टैटिक GK का यहाँ पर ज़्यादा रोल होना चाहिए, जबकि एग्ज़ाम में जो है वो लीगल का ज़्यादा रोल है। अब हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, वो मैं देख लूँगी, आप भी देख सकते हो इस पॉइंट को हमें ज़्यादा प्रूव करने के लिए। बट येस, ये हम अपनी ईमेल में लिख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल, द एग्ज़ाम वॉज सो डिफ़िकल्ट आफ्टर 12th का एग्ज़ाम तो वो लग ही नहीं रहा था। इट वॉज समथिंग विच वॉज ऑन बेसिस ऑफ जुडिशरी और LLM, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, उसके बाद तीसरा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉलोड, लेवल ऑफ एग्जाम जुडिशरी LLM का था, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स देख लो। और हम कह सकते हैं तीसरा कि आउट ऑफ सिलेबस था ये एग्जाम, दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं तो हमारे लिए सेट गाइडलाइंस क्या होती हैं, सेट गाइडलाइंस PYQ सेट करते हैं, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो। तो हमें ये 3 पॉइंट्स लिखते हुए अपनी ईमेल लिखनी है। आई वोंट फ्रेम अ सेम ईमेल, आप सब इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी ईमेल जो है वो फ्रेम करें। एंड किस किस को सेंड करनी है ईमेल। देखिए, ईमेल जो है आप सेंड कर सकते हैं, आज से ही सेंड करनी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम बोलें कि 9 से 10 बजे तक A to D वाले भेजेंगे जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, और B या C या D से ये वाला कैंपेन करना है तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अभी से भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। इन द कॉमेंट्स बता दीजिए ईमेल्स किसको भेजनी है। ईमेल्स जो भेजनी है, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये ईमेल ID है वाइस चांसलर की। और जो सब्जेक्ट देना है वो ये देना है PU 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम। ये जो है हमने हाईलाइट करना है कि BA BCom LLB का जो एग्जाम है, ठीक है। और हम किसको भेज सकते हैं, एग्जामिनर, एग्जामिनेशन, यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, एग्जामिनर और रजिस्ट्रार को जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ पर हम सेंड कर सकते हैं। ये इनकी ईमेल्स है, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चांसलर ऑफ पंजाब एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, उनको हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नर ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा दोनों को भेज सकते हैं। एक्चुअली हरियाणा नहीं, यहाँ पे पंजाब का करना था, मैंने पहले कॉपी किया था। पंजाब के गवर्नर की ईमेल पे भी आप सेंड कर सकते हो। अब अगर कल ये कैंपेन करना है 29 अप्रैल को, ठीक है, अगर ये कैंपेन करना है 29 अप्रैल 2025 को, ठीक है, तो हम 10 o'clock से ईमेल्स भेज सकते हैं। 10 AM to 11 AM के बीच में जिनका नाम A to D से स्टार्ट होता है वो भेज सकते हैं। उसके बाद 11 AM से लेकर 12 तक आप भेजें ABCDEFGHIJK तक भेज सकते हैं, ठीक है ना। LMNOPQRST UVWXYZ, तो ये हम 4 नहीं बल्कि वी कैन हैव दी स्लॉट्स, ठीक है ना। 12 से 1 बजे तक एक स्लॉट, और 1 से 2 बजे तक, और फिर 2 से 3 बजे तक ये स्लॉट्स कर सकते हैं। या आप आज भी एक राउंड लगा सकते हो और फिर कल भी एक राउंड ये वाला फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। दिस कैन बी डन। तो ये 2 बजे तक हमारी ईमेल्स जो हैं वो सेंड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, और आज भी आप ईमेल्स भेज सकते हो एंड ईमेल करनी है। और अगर आप चाहते हो हैशटैग करके भी कैंपेन करना है तो हैशटैग करके भी कैंपेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करना, गवर्नर को, रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को, कि भाई दिस हैज़ हैपेंड, द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम वाज वेरी डिफिकल्ट एंड यू शुड। और डिमांड क्या कर सकते हैं हम, डिमांड जो है वो रीटेस्ट होना चाहिए, एग्ज़ाम शुड बी रीटेस्ट। इसकी कट ऑफ या इसके अंदर कोई वो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो नहीं हेल्प करने वाले, रीटेस्ट ही आपको डिमांड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ग्रेस मार्क्स से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि ग्रेस मार्क्स के बाद फिर वहीं पर कट ऑफ सारा पाइल ऑन हो जाएगा
एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इससे अच्छा आप रीटेस्ट की डिमांड करिए। तो रीटेस्ट शुड बी व्हाट इज़ योर डिमांड, ठीक है। एंड येस यू शुड रेज दिस। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि ये गलत हुआ है, बिल्कुल दिस इज़ रॉन्ग। एंड बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं एग्ज़ाम वॉज वेरी वेरी ईजी। उस पर भी हम बात करेंगे, बट पहले जो हमने इन्फॉर्म करना है वो ये इन्फॉर्म करना है कि भैया एग्ज़ाम में गड़बड़ी है, ओके, एंड दिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। एंड प्लीज़ गवर्नर ऑफ पंजाब की भी ईमेल निकाल के हम उस पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ईमेल कैंपेन था, और उसके बाद हम टैगिंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे कल। टैगिंग करेंगे, वो मैं चेक करती हूँ किस किस को टैग कर सकते हैं, और आप भी सुजेस्ट कर सकते हो कि और क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ को नोटिस में लेकर आने के लिए, ठीक है ना। अगर किसी के पेरेंट्स जर्नलिस्ट हैं, अगर किसी के पेरेंट्स लॉयर हैं एंड दे वांट टू फाइल अ केस, और दे वांट टू न्यूज़ छपवानी है और जानना है कि एक्चुअल में क्या गलत हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे मुझे ईमेल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। इंस्टा पे मैं IM Loggery के नाम से हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ईमेल कैंपेन करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी क्या होता है, एंड फिर आगे की बात करेंगे।